ऑगमेंटेड और वर्चुअल रियलिटी, एआर और वीआर, ये शब्द हम सबने सुने हैं, है ना? पर इनको सही मायनों में समझने के लिए जानते हैं क्या चाहिए? सिर्फ एक कोर कॉन्सेप्ट को पकड़ना होगा, बस एक। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम उस कोर कॉन्सेप्ट यानी इमर्शन को समझेंगे। फिर हम देखेंगे कि ऑगमेंटेड रियलिटी असल दुनिया को कैसे बढ़ाती है। उसके बाद हम वर्चुअल रियलिटी की बिल्कुल नई दुनिया में चलेंगे। फिर देखेंगे कि असल जिंदगी में एआर और वीआर का इस्तेमाल कहाँ हो रहा है। और आखिर में भविष्य और इससे जुड़े कुछ जरूरी नैतिक सवालों पर भी बात करेंगे। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर एआर और वीआर को समझने की वो पहली चाबी है क्या? वो कौन सी एक चीज है जो इन दोनों को जोड़ती है? इसका जवाब पता है, सिर्फ एक शब्द में छिपा है, और वो शब्द है इमर्शन। जी हां, इमर्शन। चाहे बात एआर की हो या वीआर की सारी कहानी इसी एक आइडिया से शुरू होती है। समझिए, ये इन दोनों टेक्नोलॉजी की नींव है, इनका बेस। तो बस ये एक टर्म याद रखना बहुत जरूरी है, इमर्सिव टेक्नोलॉजी। जब भी एआर वीआर या इन दोनों के बीच के फर्क की बात हो तो बातचीत हमेशा इसी एक शब्द से शुरू होनी चाहिए। अच्छा, तो ये इमर्जन है क्या भला? इसका मतलब बहुत सीधा सा है, किसी भी एक्सपीरियंस में पूरी तरह से खो जाना, उसमें डूब जाना। सोच कर देखिए, जब कोई अपना फेवरेट गाना सुन रहा होता है तो क्या होता है? आसपास की दुनिया गायब हो जाती है ना, बस वो और धुन रह जाती है। डिजिटल मीडिया भी बस यही चाहता है, एक ऐसा कनेक्शन बनाना कि देखने वाला उस कंटेंट का हिस्सा बन जाए। तो चलिए अब इमर्शन के पहले रूप को देखते हैं। ये है ऑगमेंटेड रियलिटी। ये टेक्नोलॉजी हमारी असल दुनिया को ही कैनवस बनाती है और उस पर कुछ नया जोड़ देती है। लेकिन एआर में और अंदर जाने से पहले एक बहुत जरूरी अंतर को समझ लेते हैं। एआर क्या करता है? ये असली दुनिया के ऊपर एक वर्चुअल लेयर, एक परत चढ़ा देता है। वहीं दूसरी तरफ वीआर क्या करता है? वो एक पूरी तरह से नई वर्चुअल दुनिया ही बना देता है। ये छोटा सा फर्क दिमाग में रखने से आगे की बातें समझना बहुत आसान हो जाएगा। तो एआर है क्या? ये असल में हमारी ही दुनिया को और इंटरेस्टिंग बनाता है। यहां सबसे जरूरी शब्द है ओवरले, मतलब एक परत। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम फिल्टर्स। जब चेहरे पर डिजिटल मूछें या चश्मा लग जाता है तो क्या होता है? आप तो असली दुनिया में ही हैं, बस आपके चेहरे पर एक वर्चुअल परत चढ़ गई है। बस यही है ऑगमेंटेड रियलिटी। अब सवाल यह है कि एआर को काम करने के लिए चाहिए क्या क्या? देखिए, इसके लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों लगते हैं, और इनमें सबसे बुनियादी चीजें हैं सेंसर और कैमरे। यही तो हैं जो हमारी असल दुनिया की सारी जानकारी इकट्ठा करते हैं। इनके बिना तो ना एआर चल सकता है ना ही वीआर। ये दोनों की जान है। तो ये जादू होता कैसे है? इसके पीछे एक बड़ी कमाल की टेक्नोलॉजी है जिसका नाम है स्लैम। चलिए इसे तोड़कर समझते हैं। SLAM, इसका मतलब है साइमल्टेनियस लोकलाइजेशन एंड मैपिंग। अगर आसान भाषा में बोलें तो एक ही समय पर अपनी जगह को पहचानना और साथ साथ आसपास का नक्शा बनाना। इसी टेक्नोलॉजी की वजह से आर डिवाइस को पता होता है कि कमरे में टेबल कहां है या दीवार कितनी दूर है, ताकि वो वर्चुअल चीजों को एकदम सही जगह पर फिट कर सके। ठीक है, तो ये तो हुई एआर की बात। अब आते हैं वर्चुअल रियलिटी पर। एआर के एकदम उलट, जो हमारी दुनिया में कुछ जोड़ता है, वीआर हमारी दुनिया को हटाकर उसकी जगह एक पूरी तरह से नई, एक नकली दुनिया रख देता है। वीआर एक ऐसा वर्चुअल माहौल बनाता है जो बिल्कुल असली लगता है। ये किसी को भी एक ऐसी दुनिया में पूरी तरह डुबो देता है जो असल में है ही नहीं। अगर द मैट्रिक्स फिल्म देखी है तो ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत आसान है। जो कुछ भी दिख रहा है, महसूस हो रहा है, वो सब एक धोखा है, एक पूरी तरह से बनाई गई दुनिया। तो ये जो जादुई वर्चुअल दुनिया है, ये बनती कैसे है? इसके पीछे की तकनीक का नाम है रेंडरिंग। रेंडरिंग वो प्रोसेस है जो कंप्यूटर ग्राफिक्स को इतना रियल बना देती है कि दिमाग उसे सच मानने लगता है। कह सकते हैं कि यही वो इंजन है जो वीआर के इस दमदार एक्सपीरियंस को पावर देता है। चलिए, थ्योरी बहुत हो गई। अब जरा देखते हैं कि ये टेक्नोलॉजी असल जिंदगी में, एक्शन में कहां-कहां इस्तेमाल हो रही है। सबसे पहले तो जाहिर है गेमिंग और एंटरटेनमेंट, पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसका असर बहुत गहरा है। सोचिए, एजुकेशन में सर्जन मुश्किल से मुश्किल ऑपरेशन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो भी बिना किसी असली मरीज को छुए। ये कमाल है, और इससे काम करने का तरीका भी बेहतर हो रहा है।
ठीक है, तो हमने अच्छी अच्छी बातें तो देख लीं, लेकिन अब थोड़ा रुक कर उन बड़ी चुनौतियों और मुश्किल नैतिक सवालों पर भी नज़र डालते हैं जो एआर और वीआर के बढ़ते इस्तेमाल के साथ हमारे सामने आ खड़े हुए हैं। यहाँ कुछ वाकई में गंभीर चिंताएं हैं। जैसे जैसे ये एक्सपीरियंस और रियल होते जाएंगे, ये खतरा भी बढ़ेगा कि लोग असल दुनिया से कटकर मशीनों के साथ ज्यादा वक्त बिताने लगे, बिल्कुल गेमिंग की लत की तरह। इसकी भी लत लग सकती है। और इन सबसे ऊपर है प्राइवेसी और डेटा सिक्योरिटी का पहाड़ जैसा सवाल। एक कड़वी सच्चाई तो ये है कि प्राइवेसी अब मौजूद नहीं है। ये सोचना कि जब हम अपना डेटा, मान लीजिए एक वीडियो कॉल, किसी सर्वर पर भेजते हैं तो वो पूरी तरह से डिलीट हो सकता है, ये बस एक भ्रम है। हकीकत तो ये है कि जब कोई चीज़ एक बार अपलोड हो गई तो हमें नहीं पता कि वो सोर्स से कभी हटेगी भी या नहीं। और ये प्राइवेसी का एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है। और यहीं से एक बहुत ही ज़रूरी नैतिक सवाल उठता है। देखिए, यही टेक्नोलॉजी एक सर्जन को जिंदगी बचाने की ट्रेनिंग भी दे सकती है, और यही टेक्नोलॉजी किसी को हथियार चलाना भी सिखा सकती है। तो फिर ये कौन तय करेगा, कौन ये पक्का करेगा कि इसका इस्तेमाल सही हो रहा है या गलत? और आखिर में हम इसी एक सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं। जैसे जैसे हम इन वर्चुअल दुनियाओं में और ज्यादा डूबते जाएंगे, तो क्या हम एक दूसरे के और करीब आएंगे, या फिर अपनी अपनी बनाई हुई नकली दुनिया में और भी ज्यादा अकेले होते चले जाएंगे? ये सोचने वाली बात है।